जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भरा आसिम। आज एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको प्योर देसी इलाका दिखाऊंगा जहां पे सारे पाकिस्तानी, तकरीबन सारे ही पाकिस्तानी रहते हैं। पाकिस्तानी ही रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी ही जो है ना वो मतलब कि शॉप्स, टेक अवे सब कुछ है। वो आपको दिखाता हूँ, साथ रहिए। अच्छा जी, ये जो एरिया है इस एरिया का नाम है लॉन्ग साइड। ये मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर है। अब यहाँ पे ये लॉन्ग साइड लाइब्रेरी है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये लॉन्ग साइड लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। साथ ही ये लॉन्ग साइड का जो है वो मेडिकल सेंटर है। और इसके राइट लेफ़्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको जो है ना वो कैश एंड कैरीज, रेस्टोरेंट्स, शलवार कमीज़ में लोग, बाहर सामान पड़ा हुआ वो नज़र आएगा। राइट साइड में मेरी कैश एंड कैरी थी एक मैनचेस्टर। अब ये लेफ़्ट साइड पे ये मदीना स्टोर है और यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नज़र आएगी। अभी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ट्रैफिक है। वीकेंड है, वीकेंड में इतनी ट्रैफिक होती नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये एरिया ही देसियों का है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वक्त ही ट्रैफिक रहती है। और ये जो सामने एक लाइन जो है स्टॉप हुई हुई है क्योंकि यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी उन्होंने खड़ी की हुई है। तो ये वैसे यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड में जो उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं ये खड़ी नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ना ट्रैफिक ज़्यादा भी है। दो लाइनें हो तो ट्रैफिक जो है ना वो चलती रहती है। तो अभी आपको ये लेफ़्ट साइड पे सनम रेस्टोरेंट, ये बूफे है, तकरीबन मेरा ख्याल है 17-18 पाउंड पर पर्सन है। लेकिन आपको लेफ़्ट राइट पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये सारी जितनी भी दुकानें हैं ये सब देसियों की है। कोई मिठाई की दुकान है, कोई समोसों की दुकान है। ये देखें, ये उन्होंने ये लगाए हुए हैं आम फुटपाथ पे। साथ में आपको ये औरतों के कपड़ों की दुकानें, जेवर की दुकानें, शावर में टेक अवे, कढ़ाइयाँ, ये सारा कुछ जो है ना ये आपको मिलता रहेगा। ये प्योर देसी एरिया। जैसे लंदन में भी साउथ हॉल है या इल्फर्ड लेन है, इसी तरह मैनचेस्टर में एक लॉन्ग साइड लेमनजियम है और दूसरा रोशम जिसे कड़ी माइल कहते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है मेरे चैनल पे जो है वो अवेलेबल है। अभी इस लाइन में भी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। ये पहला रेस्टोरेंट आ गया लाहौरी नज़ारा, ये तो बड़ा ही कमाल का जो है ना वो रेस्टोरेंट है। उसके साथ ही फिर जो है ना वो ये बर्गर शर्गर और ये क्या कहते हैं इसको, आइसक्रीम वगैरह। उसके साथ ही है जनाब अली लाहौरी डेरा, ये भी किसी ज़माने में अच्छा होता था। इसका जो था शेफ़ उसकी कोई लड़ाई छड़ाई हुई तो उसने फिर वो लाहौरी नज़ारा खोला, तो सारे टक्कर के हैं। उसके बाद ये दावत रेस्टोरेंट है। तो ये आगे भी चले जाएँ तो आगे लेमन जिम शुरू हो जाएगा, वहाँ पे भी सब जो है ना वो देसियों की ही हैं। लेकिन मैं ये आपको जो है ना अब मतलब कि एरिया भी दिखाना चाहता हूँ, स्ट्रीट व्यू जो है ना, मतलब कि जहाँ पे मोस्टली देसियों के ही घर हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े घर हैं बहुत, ये भी सारे देसियों के ही हैं। और इसके बिल्कुल सामने ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। पार्क के साथ ही जो है वो स्कूल है और स्कूल में भी तकरीबन 50% जो है वो देसी हैं, बाकी वो जो है मिक्स हैं सारे। तो ये लेफ़्ट साइड में सारे ऑलमोस्ट देसियों का ही घर है। ये अब मैं पार्क की दूसरी साइड में आ गया हूँ। ये भी फेसिंग पार्क है सारा। आज जो है ना यहाँ पे मेला लगा हुआ है शायद अफ्रीकी लोगों का, सारे वही हैं आए हुए हैं। अच्छा, ये जो घर हैं ये भी बहुत बड़े घर हैं। इसमें भी तकरीबन 70% घर जो है ना वो सारे देसियों के हैं। ये बहुत बड़े घर हैं। यहाँ पे कोई भी घर जो है ना वो 3.5-4 लाख पाउंड से जो है वो कम में नहीं है। तो ये पार्क ख़त्म होता है, ये साथ ही ये स्कूल है जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये बड़ा जो है ना देसियों के लिए कन्वीनियंट है। इसी स्कूल की आप सामने ये गली में जाएं तो ये एक और स्कूल है, ये भी बहुत मशहूर स्कूल है और इसकी जो रेटिंग है वो नंबर 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि आमने सामने 2 स्कूल हैं, तो मोहल्ले वालों को कितना फ़ायदा होगा। कि यूके की मैं आपको एक बात बताऊँ, यूके में अगर आपका घर स्कूल के पास है वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी अगर आपकी मिसेज जो है वो उनको ड्रॉप कर सकती हैं बगैर गाड़ी के, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। वरना अगर आपके स्कूल दूर हैं, घर आपके दूर हैं, तो वो जो काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। सुबह को जैसे ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है
तो ये लेफ़्ट साइड में नए घर बने हुए थे, ये इनकी लुक ही कोई और है। और ये राइट साइड पे ये जो है ये पुराने घर बने हुए हैं, इनकी आप देख लें कि इनकी लुक ही कोई और है। तो ये जो सामने बने हुए घर हैं इसमें डिफरेंट है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, ये समझ लें सारा देसियों का एरिया है। तो किसी ज़माने में ये भी बड़े सस्ते घर थे। मैं जब मैनचेस्टर मूव हुआ था 2003 में, उस टाइम ये गलियों में घर जो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, आप शायद हंसें, ये घर 25-25, 30-30 हज़ार पाउंड के मिलते थे। कई घर 20,000 पाउंड के भी लगे हुए थे, ये छोटी छोटी गलियों में ना, अंधेरे वाली गलियों में। तो उस वक्त कहते थे इत्थे किन्ने आना मैं अगर किसी को कहता था ना ये भाई ये तो देसी है, ये वो इत्थे किन्ने आना। इस गली में घर जो है ना, इस गली में ये सारे, इस गली में 10-10 हज़ार पाउंड के भी घर बिके हुए हैं ऑक्शन पे। 10,000 पाउंड का घर बैक इन 2003 और 4, और उस पर 10,000 लगा के 20,000। और आज ये अंधेरे वाली गलियों में भी जो है ना पौने 2-2 लाख के घर है। ये आपको लग रही होंगी गलियां गुलियां, लेकिन ये गलियों में भी जो है ना पौने 2-2, 1.5 लाख के घर हैं अगर 2 बेडरूम है। और अगर 3 बेडरूम है तो वो कई जो है 2 को भी टच किए हुए हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दूसरी गली से पहले लेके आया था, तो ये जो घर है ये बिल्कुल स्कूल के सामने। वैसे पर्सनली स्कूल के बिल्कुल सामने तो घर नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के सामने घर होना तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत जो है ना वो गाड़ियाँ सुबह को आती हैं, और फिर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, शोर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन क्लोज जो है ना वो मस्ट होना चाहिए, मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैंने जैसे कहा कि वो बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। तो 2 स्कूल है इस एरिया में ना, मतलब कि ये इस गली की बात ही कर ले, वैसे तो लॉन्ग साइड में बहुत सारे स्कूल हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए जैसे मैंने बताया कि वो गली क्रॉस करके था, एक ये है। तो इन गलियों में जो है ना मतलब कि सारे देसी हैं ऑलमोस्ट, कोई शायद हो अफ्रीकी भी हो, लेकिन मोस्टली जितने भी है ना वो सारे देसी हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये सेमी डिटैच है। इनके सामने ये जो मैं एक ही स्कूल है इसके, ये लेफ्ट साइड में भी वही स्कूल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो इसको जो है ना 3-4 गलियाँ या स्ट्रीट्स जो है वो लगती हैं। तो फिर जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सामने जो है ना वो नहीं होना चाहिए, लेकिन पास जो है वो होना चाहिए। अब ये स्ट्रीट आई है, इस स्ट्रीट में भी जो है ना आज से 15 साल 20 साल पहले वो इत्थे किन्ने आना है, अगर मैं किसी को कहना ना वो इत्थे किन्ने आना है तो चोरों का इलाका है। अब वो चोरों के इलाके में भी जो है ना कुछ नहीं मिलता। अब वो चोरों के इलाके में भी जो है ना पढ़ाई थी पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन ये गेन ये जब से इस एरिया में पाकिस्तानी के अलावा जो है ना रोमानियन भी बड़े आए हैं, और जब से वो आए ना उन्होंने गंद डाल दिया। आपको स्ट्रीटों पे गंद मिलेगा, कागज़ पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। नहीं तो पहले बड़ी साफ़ सुथराई होती थी। तो मैं आपको जो है ना वो अक्सर अच्छे एरियाज़ दिखाता होता हूँ। तो मैंने कहा आज मैं आपको जो है ना वो एरियाज़ भी दिखाता हूँ जहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान रहते हैं। पाकिस्तानी तो हर जगह पे रहते हैं, ये नहीं कि अगर इधर ही बस रहते हैं और कहीं है नहीं है। पाकिस्तानी बहुत अच्छे पॉश एरिया में भी रहते हैं, इधर उधर भी रहते हैं। लेकिन ये जो है मेरा मतलब है कि ये टिपिकल जो लॉन्ग साइड का एरिया है ना, वहाँ पे ये देखें ना बच्चे लगे हैं सड़कों के उत्ते फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, मुझे भी ना इसी एरिया की है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है। वो मेन पे आपको मैंने दिखाए हैं, ये लाइव है, किसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई, कोई स्टॉप नहीं हुआ। तो आप देखें 4-5 मिनट में ही हमने कैश एंड कैरीज भी देख ली, टेकवेज भी देख ले, स्कूल भी देख लिए। इसके साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे तकरीबन 1.5 मिनट की वॉक पे साथ में आस्था है, जो कि बहुत बड़ा है, यानी जो डेली की होती है रूटीन की चीज़ें, दूध शूध ये वो वगैरह लाने के लिए, डब रोटी अंडे वगैरह, वो उसके लिए आस्था। और जो हमारा होता है लाल के लिए कैश एंड कैरी वगैरह, उसके लिए कैश एंड कैरी बेबा। यहाँ पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हराम की है तो हलाल की, पूछा ही नहीं है। मतलब कि आप किसी यूरोप में भी हम गए थे जब स्पेन वगैरह फ्रांस में, तो हलाल फूड ही नहीं मिलता था, किधर किधर जाना पड़ता था। इधर आपको ये लगता है कि तुसी जड़ा ना लाहौर ही बैठे हो। तो ये जो रोड है ना ये डिवाइड करता है 2 एरियाज हैं, एक लॉन्ग साइड और एक लेवनज्यूम। तो रोड के राइट साइड पे लेवनज्यूम का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और लेफ्ट साइड पे जो है ये लॉन्ग साइड। तो लेवनज्यूम का इवन आपको घर में ये अब ये राइट जा रहा हूँ तो ये लेवनज्यूम हो गया, लेकिन लेवनज्यूम का पोस्ट कोड होगा उसका घर लॉन्ग साइड से 10-20 हज़ार पाउंड एवं महंगा होगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि घर उसी तरह ये भी टेरेस हाउस है, ये भी सारा देसी एरिया है, लेकिन लेवनज्यूम जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो लॉन्ग साइड से बेहतर पोस्ट कोड है। तो इसलिए लेवनज्यूम में जितने भी हैं घर वो कंपेयर टू लॉन्ग साइड 20 हज़ार पाउंड जो है ना, डिपेंडिंग मतलब कि 2 बेडरूम क्या है, 3 बेडरूम क्या है, स्ट्रीट वैल्यू क्या है,
उस हिसाब से होता है, लेकिन 11 जून जो है वो महंगा ही होगा। तो बिल्कुल सामने वो वैसे रोड बंद है, जा नहीं सकते, मैं एंड तक जाता हूँ, तो बिल्कुल सामने फिर वही रोड शुरू हो जाता है, इसको स्टॉकपोर्ट रोड कहते हैं। इसी रोड पे सारा कुछ है, 11 जून लॉन्ग साइड एक ही रोड है, ये सीधा आगे गोरों के इलाके तक जाता है और लेफ्ट पे गोरों के इलाके तक जाता है और राइट में जो है सीधा सिटी सेंटर में चला जाता है। एक ही रोड, सिटी सेंटर से भी आप सिर्फ 10 मिनट बस पे हैं और गाड़ी पे 15 मिनट लग जाते हैं, बल्कि 15 से भी कम, डिपेंड ऑन ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है ना। और इधर भी आपको सारा जो है ना वो आपको मिलेंगे टेक अवे रेस्टोरेंट्स, ये बिल्कुल दीवार के पीछे जो है ये पॉन शॉप है, जैसे वो पाकिस्तान में चाइना माल होता है 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये वैसे वो है। तो ये है कि वीडियो चलो लंबी हो रही है, फिर मैं और भी गली बाई गली जाके भी, स्ट्रीट बाई स्ट्रीट जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं दोस्त कह रहे थे कि जी टिपिकल पाकिस्तानी एरिया भी दिखाएं, तो वो फिर मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई और आपको जो है टिपिकल ये दिखा दिया एरिया, यानी एंड पे तकरीबन लास्ट जो 6-7 मिनट है इसमें ना मैंने स्टॉप किया ना कोई एडिटिंग है, सेम लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 मिनट की ड्राइव में हम सारा घूम रहे हैं और इसी ड्राइव में सारा कुछ है, वही मोहल्ला टाइप, वही आपको स्कूल पास मिल जाते हैं, वही आपको कैश एंड कैरीज, रेस्टोरेंट्स, बस स्टॉप, हर चीज़ जो है ना आपकी वो वॉकिंग डिस्टेंस पर। ये कॉर्नर शॉप है, आपने देसी ने बनाई हुई है, आजदा वगैरह बंद हो तो जनाब अली इधर से जो है ना वो मतलब कि जो मोहल्ले वाले हैं, हर मोहल्ले में जो है ना पाकिस्तान ने खोली हुई है। अब तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जब से ये बड़े बड़े स्टोर आए हैं प्राइजेज उन्होंने जो है ना बड़ी मात मारी है। तो ये जो है ना ये टिपिकल मोहल्ला जो है ना देसियों का मैंने आपको दिखाया। थैंक यू।